हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपना वीडियो शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जा रही थी शाम के लिए कुछ नाश्ता बनाने। नाश्ता क्या मतलब कि चना वगैरह थोड़ा सा रखा हुआ था। तो वैसे तो आजकल सोचो कि उसको रख दो, थोड़ा सा उसमें अंकुर वगैरह आ जाए तो वो चना रखे रखे उसमें क्या होता है, लिबलिबापन आ जाता। तो आज मैंने कल कल नहीं परसों मैंने भिगोया था, तो कल रख दिया था कि उसमें अंकुर आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे। लेकिन वो लिबलिबाने से लगा, तो आज मैंने उसको धोकर धोकर ये रखा हुआ है। तो पंखे के नीचे कर दिया था, सूख भी गया है, अच्छे खासे अंकुर भी आ गए हैं। और इसी को मैं बनाने जा रही थी। तो जिसमें मैंने सेब लिया है, अनार लिया है और ये अमरूद है। और ये हमारी थोड़ी सी मूंग है। और मूंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच्ची बताऊँ मुझे मूंग बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी मूंग, यानी कि ये समझ लीजिए चाट जिसको बोलते हैं। तो मैं वो बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास ना टमाटर है और ना ही नींबू है। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाट, जिसमें मैं डालूँगी सिर्फ काला नमक डालूँगी और सफ़ेद नमक डालूँगी और भुना जीरा डालूँगी। और साथ ही साथ मैं कर ले रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि दूध जो है मैं शाम को ही गर्म करती हूँ। दूध तो आता है मेरा 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आता है, लेकिन तब उस समय किचन गंदा होता है। तो उस बीच दूध नहीं गर्म कर पाती, क्योंकि किचन गंदा होता है। जूठे किचन में मैं दूध नहीं गरमाती, क्योंकि दूध में क्या होता है कि मलाई वगैरह होती है, तो पूजा में, व्रत में, सब चीज़ में यूज किया जाता है। तो इसलिए जब शाम को ही दूध को मैं गर्म करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सब कुछ मिला लिया है। नींबू नहीं था, टमाटर नहीं था, ये दोनों चीज़ें हमारे पास ख़त्म थी, तो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। और रही मूंग की बात, तो मूंग तो मुझे खाने में वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को मूंग अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, तो आ जाइए आप लोग भी। और यहाँ पर मैं देख रही थी अपने बाबू को, लेकिन बाबू हमारे यहाँ थे ही नहीं और अभी सोकर वो उठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फेस वॉश करके अपना कंघा वगैरह कर रहे होंगे, जो भी कुछ है। और दूध हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसको रख दूँगी मैं बाहर वाले रूम में। और उसी बीच आ गई थी मेरी भांजी की फ़ोन, तो मैं अपनी भांजी से बात भी करते जा रही थी, काम भी करते जा रही थी। और जो मेरा फ्रूट चाट है, तो इसको मैंने अलग अलग 2 प्लेटों में कर लिया है, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा कम पसंद आता है, वो नहीं खाते हैं। तो खाने के लिए हम माँ बेटा ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाली जो है फ्रूट चाट है, तो इसमें मैं मिर्ची डाल रही हूँ और बाबू वाले में नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची थोड़ा सा कहते नहीं है तीखा हो, थोड़ा सा नमकीन हो। मीठे की तो बात ही छोड़ दो। और यहाँ पर देखा आप लोगों ने, बाबू मेरे रेडी हो रहे हैं और ये ले जा रही हूँ बाबू के लिए। तो फिर हम दोनों लोग बैठकर खा लेंगे। और इसके बाद क्या है कि ये हमारे कपड़े जो हैं गीले हैं, अभी सूखे नहीं हैं, तो मैं इनको उतार लाई हूँ, क्योंकि मौसम जो है ख़राब है। कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश होने लगे, क्योंकि आजकल तो बारिश की कोई वही नहीं होती है कि कब हो जाए कब ना हो जाए। सावन का महीना भी चल रहा है, इतना मस्त महीना है, तो ऑटोमेटिक बारिश तो होनी होनी है, रिमझिम वाली। तो ये सारे कपड़े हमारे जो हैं गीले हैं, तो इन सबको मैं गेट पर ही टांग दूँगी। तो गेट पर पड़े पड़े ये हमारे जो हैं मॉर्निंग तक सूख जाएंगे। और क्या करूँगी, सोते समय जो है इनको डिवाइड कर दूँगी। कुछ कपड़े जो है चेयर पर डाल दूँगी और कुछ कपड़े जो हमारे गेट पर ही रहेंगे, तो अच्छे खासे ये सूख जाएंगे। और जो सूखे कपड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी। तो हमारे कपड़े जो हैं बारिश में ऐसे ही सूखते हैं, और मशीन में नहीं सुखाती, क्योंकि मशीन में सुखाने का मतलब है कि सारे कपड़े ढेर सारा सिकुड़ जाना, जिसमें प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई मुझसे तो नहीं होता है। शाम से मिल रही हूँ आप लोगों से मैं। अब मेरा खाना पीना हो चुका है और अभी मुझे धोना है, ये बर्तन सारे पड़े हुए हैं। तो आई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। और ये देखिए, ये क्या करके रखा मेरे बाबू ने, मेरे हाथ में ये ड्राइंग बना के रखी है। तो ऐसे हैं मेरे बाबू। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं
और मैं अभी तक 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे मोबाइल का बैलेंस ही ख़त्म था, डाटा ही नहीं था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। बनाकर तो मैंने रखा था लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो सॉरी गाइस, वीडियो नहीं जा पाई, नहीं पहुंच पाई और किसी से मेरा संपर्क भी नहीं हो पाया, तो इसके लिए सॉरी गाइस। और अभी चल रही हूँ मैं छत पर क्योंकि मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं सेम का पेड़ लगाऊं। देखती हूँ, लगाती हूँ, होता है कि नहीं होता है। मुझे क्या है कि कोई भी चीज़ हो खाने में कम अच्छा, लेकिन जब मैं पेड़ वगैरह लगाती हूँ और उसमें कोई भी फल होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, अपनी अपनी मेहनत पर खुश होने में। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं थोड़ा सा सक्सेस हो गई, तो यही चीज़ें मुझे देखने में भी अच्छी लगती है। और फिर अगर हो जाता है तब तो फिर और खुशी की बात हो जाती है ना। तो मैंने मंगाया था सेम का बीज, तो दिखाती हूँ अभी और चलती हूँ छत पर। ये है सेम के बीज, फ़िलहाल लौकी के तो मैंने लगा दिए हैं, तो चलिए लेकर चलती हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छत पर क्योंकि ये बीज लगाने हैं मुझे। अब किसी ने लगाया था तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी लगा दूं। और कुछ कपड़े हमारे ये रस्सी पर पड़े हुए हैं, तो इनको ले जाकर मैं बीज लगाने के बाद इनको ले जाकर ऊपर छत पर डालूंगी क्योंकि हवा वगैरह चल रही है, तो जो थोड़े से गीले हैं तो वो सूख जाएंगे। और ये लकड़ी का गेट जो है हमारा ना, काफ़ी समय पहले का है, तो ये थोड़ा ख़राब भी हो चुका है और इस समय बरसात में तो ये जाम हो जाता है, तो इसमें काफ़ी मेहनत करके इसको खोलना पड़ता है। और ये डिब्बा मैंने कल काट के इसमें मिट्टी भरी थी क्योंकि इसमें भी मुझे पेड़ लगाना है, लेकिन क्या करूँ यार, मिट्टी हो गई कम, तो अब मुझे मिट्टी की जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि ड्रम में जो मिट्टी रखी रहती थी वो सारी मिट्टियाँ हमारी हो गई है ख़त्म। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मीठी नीम जो मैंने लगाई थी वो हमारी अच्छी खासी लग गई है। और इसमें मैंने बोए हैं लौकी के बीज, और ये जो 2-3 डिब्बे आप देख रहे हो ना, तो इसमें ही मैं सेम के बीज लगाने वाली हूँ। होता क्या है, मुझे ये सारी चीज़ें लगाने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और जब अपनी मेहनत रंग लाती है तो और खुशी होती है। तो वही कंडीशन हमारी भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे ससुर ये सब किया करते थे, वो मतलब बहुत ढेर सारे पेड़ वगैरह लगाया करते थे। उन्होंने तो छत पर ज़मीन में मिट्टी ढेर सारी डालकर आलू भी बोई थी और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आलू भी हुई थी। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि जब मेरे ससुर नहीं रहे तो सारी मिट्टियाँ मैंने छत की हटाकर ड्रम में भर लिया था। उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, नहीं तो आपको दिखाती। छत पर ही मेरे यहाँ कनेर का पेड़ लगा हुआ था, उसमें वाइट वाले जो कनेर के फूल होते हैं ना वो निकलते थे। बहुत ढेर सारे पेड़ थे। अनार का पेड़ लगा रखा था लेकिन अनार का पेड़ बड़ा नहीं हो पाया था। किसी ने मुझसे कहा था कि अनार का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, तो मैंने उखाड़ कर फेंक दिया था और उसी साल हमारे ससुर की डेथ हो गई थी। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं सच है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने सुना था तो वही काम किया, ईश्वर जाने, बाकी करता धरता तो वही है। और ये जो देख रहे हैं ना, इसमें भी 2-3 मैं बीज लगा दूंगी। तो देखिए सेम हमारी होती है कि नहीं होती है। आप लोग अगर होगी, पेड़ भी निकलेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगी। और उनके पास से तो सारे पेड़ों की देखभाल मैं ही करती हूँ क्योंकि मुझे पेड़ फूल बहुत अच्छे लगते हैं और सब्जियाँ भी लगाना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई चीज़ आता हो ना तब करना अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे जितना तक आता है मैं उतना तक करा करती हूँ। और देखती हूँ लोग अपने छतों पर कितने ढेर सारी सब्जियाँ भी उगा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को अच्छी तरह से ग्रो करना आता है, बट मुझे नहीं आता है। जहाँ तक मैं देखती हूँ वहीं तक करती रहती हूँ। और इस गमले का पानी निकल नहीं रहा है, सीमेंट का गमला है तो इसमें बारिश वगैरह होती है तो पानी भर जाता है। तो मैंने सोचा लाओ गुड़ाई करके देखूँ, क्योंकि पतिदेव से बात किया तो वो बोलते हैं गुड़ाई करके देखो शायद निकलने लगे। लेकिन मैं गुड़ाई कर रही थी लेकिन तो भी कहीं कुछ असर नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा था कि ये जो पेड़ है मुझे हटा कर पूरी मिट्टी अच्छी से सही करके तब इसका पानी निकलेगा। पता नहीं इसकी जो छेद वगैरह वो बंद हो गया है, भगवान जाने क्या हो गया है, लेकिन इसकी मिट्टियाँ मुझे निकालनी पड़ेगी और फिर से इसकी कलम काट कर मैं फिर से लगाऊंगी। लेकिन अभी तो नहीं, अब देखूंगी पतिदेव आएंगे तभी मैं इस गमले का काम करूंगी, क्योंकि अकेले मेरे ये पेड़ उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि पेड़ जो है काफ़ी बड़ा है और इसमें पत्तियां भी अच्छे से नहीं आ रही, बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां आ रही। बट ये गुड़हल का पेड़ जो है हमारा फूल बहुत अच्छा देता था, बहुत अच्छा देता था और ढेर सारे देता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अब तो इसमें फूल भी नहीं दिख रहा है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी सी दिख रही हैं। बट इसकी एक कलम मैंने अलग जगह लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी लगेगा
तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही लगा रखा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो बेल का पेड़ मैंने लगाया था वो भी हमारा पेड़ लग गया है। और ये है हमारी ढेर सारी तुलसी माता, और ये है हमारी 9 बजिया फूल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है ना। मैंने इनको उठाकर अपनी रेलिंग वाली दीवार पर रख दी है। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।